सो हाय गाइस, दिस इज़ अर्पित जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES का रूल बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि वो प्रेजेंट की हैबिट, डेली रूटीन और ये सब चीज़ों के लिए होता है। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट होता है SES, ठीक है ना। तो ये भी आप देखिएगा। देखिए, आपके ना बेसिकली दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक तो आपका होता है ही, शी, इट, नेम, और इसी में ही हम एक और चीज़ क्या जोड़ेंगे? सिंगुलर। ये ही, शी, इट, नेम सिंगुलर प्लस इसके साथ क्या आती है? एक वर्ब आती है, ठीक है ना। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है आपकी? जिसमें आई आता है, आई, दे, यू, वी और प्लूरल, ठीक है। ये दो कैटेगरीज हो गई। और इसके बाद भी क्या आता है? वर्ब आता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये हमने लगा दिया, ये हमने यहाँ पे क्या करा? लगा दिया। अब ही, शी, इट, नेम अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, तो उसमें जो भी वर्ब होगी उसमें क्या जुड़ेगा? आपका SES, IES, ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। SES, IES यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फिर प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ख़त्म है, SES कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, कि अगर आप जैसे ये बोलते हैं कि आई थिंक, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा? जैसे आई थिंक। अब एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम। ये चीज़ अगर आपका ही, शी होता तो क्या होता? तो ही थिंक्स हो जाता, ही थिंक्स हो जाता। वी नो, यही चीज़ अगर आपका यहाँ पे शी अगर होता तो शी नोज, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है? अगर आपका आई, दे, यू भी हो रहा है तो वर्ब में SES नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपका ही, शी, इट, नेम सिंगुलर ऐसा कुछ भी होगा तो उसमें क्या होगा? जो भी वर्ब होगी उसमें S लगेगा। चलिए हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल्स, दे हेल्प मी, दे हेल्प मी। लेकिन अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया तो कि रवि मेरी मदद करता है, तो रवि हेल्प्स मी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आपको देखते हैं ये एस में ये ES और ये वाला क्या फंडा है। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये वीडियो डेफिनेटली बहुत लंबी होने वाली है, डेफिनेटली लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चल पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ कि दे टीच अस, है ना। ये मतलब मैं उनका बता रहा हूँ, काम प्रोफाइल बता रहा हूँ, क्या वो पढ़ाते हैं, दे टीच हमको, तो दे टीच अस। लेकिन अगर मैं इसी जगह किसी लड़की की बात करूँ कि वो मैम है, वो पढ़ाते हैं हमको, तो शी टीचर्स अस। अब हम इसमें ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ES क्यों आ गया और ES कब आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अगर हमने लिखा कि वी स्टडी लिखा। अब वी स्टडी के बाद अगर हम उसको सेंटेंस को किसी बताते हैं कि कमल नाम से बनाते हैं, कमल, तो कमल स्टडीज़ हो गया। अब ये अजीब सी चीज़ हो रही है यहाँ पे, कभी S आता है, कभी ES आ रहा है, कहीं पे IES आ रहा है। तो ये लोचा क्या है, ये फंडा क्या है? तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे कि यहाँ पे ये SES IES ये क्या फंडा है, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये SES IES ये पूरा फंडा को हम क्लियर समझते हैं। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ES बता रहा हूँ कि ES का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं आपके, बहुत सारे आपके वर्ड होते हैं, और अगर उनकी एंडिंग में जो बताने वाला हूँ अगर वहाँ से हो रही है तो फिर आपका क्या होगा? ये फॉलो हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो वर्ड है? CH, SH, SS, XO, ठीक है ना। ये जैसे जो हमने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, मैंने इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिएगा, अब ये आपके हो गए क्लियर। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। देखिएगा, किसी भी वर्ड की एंडिंग अगर इनसे हो रही है तो इसमें क्या आता है? आपका क्या लगेगा?
सॉरी ये जो सेंडिंग हो रही है इसमें आपका क्या लग जाएगा, ES लगेगा। चलिए फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम वॉच की बात करें, देख रहे हैं इनमें CH आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी SES लगाने की बात आएगी तो यहाँ पे वॉचेस हो जाएगा। ठीक है, अब SH आ रहा है, आपको पता ना मुँह धोना वॉश होता है तो वॉशेस हम बोलेंगे। अच्छा, क्लास हो रहा है तो क्लासेस। अच्छा एक चीज़ बता दूं, आप ध्यान देना यहाँ पे सब हम वर्ब ही नहीं लिख रहे, कुछ कुछ हम नाउन भी लिख रहे हैं। जैसे क्लास नाउन है, वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी है आपकी क्लास। ठीक है ना। बॉक्स हो गया तो ES हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। आपका GO है, गो तो गोज हो जाएगा। ये गोज तो वर्ब हो गया GO से, लेकिन अगर मैं पोटेटो लिखूँगा तो POTATO, तो इसमें भी तो ES लग रहा है आपका, पोटेटोस। ठीक है, अभी बॉक्स है, बॉक्स जगह फॉक्स हुआ तो फॉक्सेस हो जाएगा आपका ये। और क्लास है, अच्छा अच्छा कभी ग्लास लिख देंगे तो ग्लास, तो क्या होता है, ये ग्लासेस ही तो होगा आपका। देख रहे हैं एंडिंग अगर इनसे हो रही तो बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना है और आपको ये चीज़ का यूज़ करना है। ब्रश करोगे तो ब्रशेस हो जाएगा। मैच करेंगे तो, कैच करेंगे तो, जैसे मैच एक नाउन है, वर्ब तो है नहीं, मैचेस, कैच, कैचेस। तो ये फंडा तो क्लियर हो गया कि ये वर्ड से अगर हमारी एंडिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ES आ जाएगा। चलो अब फटाफट से हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, IES। ये IES का यूज़ हमको कब करना है ये भी एक बार पता चल जाए तो बढ़िया हमारा काम हो जाएगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, IES। ये हेडिंग डल गई। देखिएगा सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने होंगे जिसमें क्या होता है, उसकी एंडिंग कैसे होगी, Y से होगी। जैसे एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं, एक सेकंड। प्ले, जैसे मैंने यहाँ प्ले लिख दिया। ठीक है, प्ले के बाद क्या हो जाएगा, और क्या क्या वर्ड हम लिखें यहाँ पे, एक सेकंड। प्ले, प्ले के बाद आपका स्टडी हो गया। ठीक है, इसमें आपको मैं एक बात बता दूँ, नाउन भी मिलेंगे आप में, इसको वर्ब भी मिलेगा। हम शाय लिख दें, SHY, मनी, मनी भी लिख दें। हम सारे वो बड़े वर्ड लिख रहे हैं जिसके एंड में क्या आ रहा है, Y आ रहा है, Y से। फिर से के बाद और कौन से में, सिटी, फिर टॉय, और फिर मंकी, मंकी हो गया। हनी, हनी भी हो गया, जैसे हनी वर्ड लिखा अभी हमने। ठीक है, और कुछ लिख देते हैं, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। चलिए अब देखिएगा, अब मुझे सिर्फ आपको आप बताइए, कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, आपको अगर समझ में आ जाता है तो कुछ एग्जांपल आप ज़रूर दीजिएगा कि ये जो Y वाले हैं से, इनमें से Y के पहले दो कैटेगरी हो रही है। Y के पहले वोवेल भी आ रहा है और Y के पहले कॉन्सोनेंट भी आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड है Y के पहले जिसमें वोवेल आ रहा है, देखो जिसमें हम वोवेल है ना, वोवेल को हम क्या कर देते हैं, येलो से मार्क कर देते हैं। इसके पहले ये आ रहा है, Y के पहले वोवेल है तो इसको येलो से कर दिया। Y के पहले, अच्छा, इसमें मेरी एक बात सुनिएगा, मैंने इसमें एक कैटेगरी भी लिखी है, मैंने एक खास कैटेगरी भी लिखी है। पता है कौन सी कैटेगरी इसमें लिखी है, पता, मैंने जानबूझ के इसमें कुछ वर्ड ऐसे लिख दिए जिसके एंड में Y तो आता है लेकिन आप उसमें IES का यूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अरे भाई SES IES से क्या होता है, अगर नाउन की अगर हम बात करें तो जैसे होता है ना, गर्ल का गर्ल्स S लग गया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब ये शाय को आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ चीज़ें होती जिसके एंड में Y आ रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं हर किसी में SES IES वाले फंडे यूज़ कर लोगे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था। मनी, मनी को कहाँ हम काउंट करते हैं, जिसको इंग्लिश आती है, जिसको पता है मनी अनकाउंटेबल होता है भैया। और आपको एक हनी, हनी कब से काउंट होने लग गया, ये सब मैंने जानबूझ के लिखे थे। ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब Y यहाँ पे ऐसे कितने ऐसे वर्ड है जिसमें Y के पहले वोवेल साउंड है, हम उसको क्या करेंगे, येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें भी है Y के पहले, Y के पहले ये भी है, O आ रहा है ना, मंकी भी हो गया, O आ रहा है ना, सॉरी E आ रहा है मंकी के पहले। अब ये देखिए, और जो बच गए वो कौन से हो गए, Y के पहले कॉन्सोनेंट हो गए। अब देखिएगा जहाँ जहाँ Y दिख रहा है उसके पहले जहाँ वोवेल है जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इसमें क्या होगा, Y भी वहीं रहेगा
और एस लग जाएगा तो कैसा हो जाएगा, PLAYS, SAYS, टॉयज, TOYS, मंकीज, ठीक है ना, तो MONKEYS, मंकीज। अब क्या बच गया, अब ये बच गए जहाँ y के पहले कॉन्सोनेंट है, D, आप देखो यहाँ D आ रहा है, यहाँ T आ रहा है, यहाँ पे ये R आ रहा है ना y के जस्ट पहले। इनमें क्या होता है कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, तो बस वहाँ कुछ भी नहीं, y हट के IES आ जाएगा। देख लीजिए आप, ऐसे ही तो लिखते हो आप, कंट्रीज ऐसे ही लिखते हैं ना, याद आ रहा होगा आपको। अभी हमने स्टडीज़ लिखा था, स्टडीज़, ये लिस्ट मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देख रहे हैं ना आप, y के पहले कॉन्सोनेंट हो रहा है तो y हट रहा है और IS आ रहा है, आप क्या लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हैं सिटीज़। देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे कि ये मैंने तो कुछ गिने चुने एग्जाम्पल लिखे हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आते हैं आप उसको कमेंट में लिखिएगा। ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट में लिखेंगे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स उनको मिल जाएंगे, ठीक है ना, और यहीं आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे SES IES टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि SES काम में लगता है, ही शीट नेम में लग रहा है, और I दे यू वी इसमें लग रहा है। इसके हमने ऐसे रैंडम कुछ एग्जांपल्स देख ली थी। फिर यहाँ पे दोनों कैटेगरी देख ली है, ES की भी देख ली कि किन किन में आ रहा है यहाँ पे ES, ठीक है। बच गया IS आ रहा था, तो ये IS की भी हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से देख लिया है, और जो बच गया उसमें S आ जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है करेक्ट। तो यहाँ पे आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, ये पूरा IES ये जो होता है ना, तीनों चीज़ें ये आपका पूरा कवर हो गया है, ठीक है ना। SES IES मेन आपका यही टॉपिक था। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी डाउट है वो भी कमेंट में लिखिएगा, और कुछ अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक है, अगर आप चाह रहे हैं मुझे किसी टाइप का फीडबैक देना, प्लीज़ डेफिनेटली आई वांट यू टू गिव मी फीडबैक। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी लिखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।